I am Golu Kumar. I am from Sri Ram Academy. आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 से सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली से कुछ क्वेश्चन का यूज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? सही जवाब है। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इसके दो नाम घोषित हैं, पहला भारत, दूसरा इंडिया। और हिंदुस्तान, ये सब भारतवर्ष, ये सब ऐसे ही है, दो नाम घोषित है, इंडिया और भारत। पहला दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संघवाद किस देश से लिया गया है? सही जवाब है, भारत में संघवाद कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक राज्य क्या है? जिसमें एक ही सरकार जो शासन करता है। सही जवाब है, एकात्मक राज्य वैसे सरकार को कहते हैं जिसमें वैसा राज्य जिसमें एक ही प्रकार के सरकार का शासन चलता है और वही सर्वोच्च माना जाता है, उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। जैसे नेपाल में है, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि देश में। भारत में संघवाद है। अगला क्वेश्चन है, संघवाद शब्द का मतलब क्या है? संघवाद शब्द का मतलब है कि एक ही प्रकार का समझौता होगा। सही जवाब है, संघवाद शब्द लैटिन भाषा के फ्योडस शब्द से बना है, फोर्डस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। अगला क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें सरकार किसी देश में सरकार की दो स्तर होते हैं, पहला है राज्य स्तर, दूसरा है केंद्र स्तर पर। भारत में संघवाद है, यहाँ दो स्तर पर सरकार है, पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। राज्य सरकार के अंदर ही आता है स्थानीय स्वशासन। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में 3 स्तर पर सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विधायी शक्ति किसे कहते हैं? किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। सही जवाब है, किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। और यह शक्ति हमारे देश में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति किन किन विषयों पर है? केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति जो है संवृत्ति सूची पर है। सही जवाब है, केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति संघ सूची और समावर्ती सूची के विषयों पर है, जैसे रेल, शिक्षा, रेलवे, बिजली आदि। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? राज्य को जो है पुलिस और संवृत्ति सूची बनाने का अधिकार। सही जवाब है, राज्यों को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। उसमें आता है रेल नहीं आता है, पुलिस, जेल, वन, बिजली इत्यादि सब आते हैं। समवर्ती सूची क्या है? वह विषय जिस पर दोनों सरकार जो है कानून बनाती है। सही जवाब है, वह विषय जिस पर समवर्ती सूची, जिस पर दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, जैसे बिजली, शिक्षा, ड्रग्स, जहर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखा है, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन है। नाम बताइए। सही जवाब है, भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है और यह 3 प्रकार का है, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। सबसे बड़ा सूची संघ सूची है। अगला क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची में कानून बनाते समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा हो जाए तो किस सरकार का कानून माना जाएगा? सही जवाब है, यदि समवर्ती सूची में कानून बनाते समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से कितने भाषा है?
22। सही जवाब है। भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाएं, ऐसे अन्य हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सही जवाब। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज में सत्ता की साझेदारी नहीं होने से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। देश की एकता और अखंडता भी खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन की छोटी इकाई क्या है? गाँव। इसका हेड का मुख्य। सही जवाब। भारत में शासन की सबसे छोटी इकाई गांव में होती है, जिसका हेड मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल क्या है? व्यापारियों का ऐसा समूह। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने तथा सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी इत्यादि। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, जो 1885 में बनी थी, जिसका चिन्ह है पंजा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग हैं? सही जवाब। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार एक ही स्तर पर 3 अंगों में बटी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण है, इसी को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के गुण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता बढ़ जाता है, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को बदलना आसान नहीं है और भारतीय संविधान बहुत कठोर है। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई है? सही जवाब। संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बदलाव कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होने पर संविधान में संशोधन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, संविधान के संशोधन की व्याख्या किस आर्टिकल में है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। तब के लिए धन्यवाद।